Hello everyone. Online class 6, English grammar lesson 3, that is noun. Noun is not a new name for us. और हम लोग क्लास 1 से नाउन के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं. नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, वुमन, बॉय, बेबी, भावना, रोहित, कंट्री, कोलकाता, टाइगर, रेफ्रिजरेटर, ओनिडा, ये सारे क्या है? नाम है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के. तो ये सब क्या है? ऑल आर दीज नाउन. नाउ टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स. नंबर 1 इज कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा. ऐसे नाउन जो कि किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को पॉइंट आउट ना करें और सारे इन सब के लिए जो कॉमन रूप से यूज़ हो और उससे पूरी जाति का पता चले, तो ऐसे नाउन कहलाएंगे कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन डज नॉट पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह के लिए वो यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहा जाए वुमेन, तो वुमेन किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए, किसी स्पेशल स्त्री के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि सारी स्त्रियों के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, उसमें कैसी भी स्त्री हो, इंडिया के अंदर की हो या बाहर की हो, कैसी भी रूप रंग की हो, ये सबके लिए यूज़ हो रहा है, पूरी नारी जाति के लिए. ठीक है. उसी तरह से अगर बॉय या गर्ल बोलते हैं, तो बॉय और गर्ल का मतलब पूरा बॉय, पूरे बॉय, पूरे लड़के उसमें आ गए, गर्ल में पूरी लड़कियां आ गई. ठीक है. किसी स्पेशल पर्टिकुलर के लिए ये इशारा नहीं करते. जो इन जनरल सबके लिए यूज़ होता है वो होता है कॉमन नाउन. ठीक. नाउ द सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह के लिए यूज़ होता है. ठीक है. जैसे कहा जाए, अगर व्यक्ति के लिए हो रहा है तो रानी, जगदीश, पूजा, महिमा, ये क्या है? पर्सन्स के नाम है. ठीक है. कोलकाता, कानपुर, ये क्या है? जगह के नाम है. अमित, राखी, नैना, पर्सन्स के नाम. लखनऊ, जगह के नाम. ठीक है. सैमसंग, गोदरेज, एलजी, पेप्सोडेंट, पेप्सी, ये क्या है? ये वस्तुओं के नाम है, ब्रांड है उनकी. ठीक है. तो जब नाम लेके किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह को बोला जाए तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा. ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे रहते हैं. ठीक है. ये इनकी पहचान होती है. नाउ द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन यानी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा. कलेक्टिव यानी कलेक्शन. तो जो नाउन हमें कलेक्शन के बारे में बताएं, किसी चीज़ का, किसी चीज़ के ग्रुप के बारे में बताएं, तो ऐसे नाउन कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन टेल्स अबाउट अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, यानी कि ये हमें इतने लोगों के कलेक्शन के बारे में बताते हैं. जैसे क्लास है. क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. बैंड, बैंड क्या है? कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस. बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ बुक. बंच, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स या फ्लावर्स. ठीक है. ये बंडल, कलेक्शन ऑफ स्टिक्स. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें कलेक्शन को शो कर रही हैं, इसलिए ये क्या हुए? कलेक्टिव नाउन. नाउ द फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन यानी, मटीरियल यानी पदार्थ, तो पदार्थवाचक संज्ञा. तो ये नाउन ऐसे नेम होते हैं जिनसे हमें पदार्थ के बारे में, जो इन्हीं पदार्थों का नाम बताएं और उन पदार्थों से दूसरी चीज़ें बनाई जा सके, ऐसे नाउन कहलाएंगे मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाटर, ऑयल. वाटर, ऑयल, अब ये क्या है? वाटर, ऑयल, मिल्क, टी है. ये सब ऐसे हैं जिनसे हमें, ये ऐसे मटेरियल को शो करते हैं, ऐसे मटेरियल का नाम बताते हैं जिससे कि हम और दूसरी चीज़ें बना सकते हैं. इसी तरीके से गोल्ड, राइस, ठीक है, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है? ये सब मटीरियल नाउन है. नाउ नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा. यानी ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन्स जो कि भाव हो. भाव यानी फीलिंग. तो ये वाले नाउन वो नाउन है जिनके बारे में हम फील कर सकते हैं. वी कैन ओनली फील देम, वी कैन नॉट सी देम और टच देम. इनकी
कोई रूप रंग आकार नहीं होता जिसकी वजह से हम इनको देख नहीं सकते ना छू सकते, वी कैन ओनली फील दैम। तो सच टाइप ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू अ कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग, थॉट, गेम, साइंस, स्टडी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कंडीशन में देखिए दशा, कंडीशन यानी दशा, परिस्थिति, इसमें आ जाते हैं हीट, कोल्ड, रेन, सिवियरिटी, टेम्परेचर, क्वालिटी यानी गुण, काइंडनेस, ब्यूटी, हेट्रेट, एनिमिटी, फीलिंग या थॉट, जेलसी, एंगर, हैप्पीनेस, ग्लूमीनेस। गेम्स में क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग। साइंस में, साइंस या पढ़ाई के जो सब्जेक्ट हैं उनका नाम देखिए, फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर, लिटरेचर, इन सब चीज़ों में देखिए किसी भी चीज़ का कोई रूप रंग आकार या शेप नहीं होता, वी कैन ओनली फील देम, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब हम पढ़ेंगे नाउन नंबर के बारे में। नाउन के कितने नंबर होते हैं? नाउन आर फाउंड 2 इन नंबर। नाउन के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम बोलते हैं एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। तो सिंगुलर नंबर नाउन्स, व्हेन नाउन्स आर यूज्ड फॉर 1, जब नाउन सिर्फ एक के लिए यूज़ किया जाए, किसी एक के बारे में ही बताए, तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर नाउन यानी एक वचन संज्ञा। ठीक है, बॉय, गर्ल, बुक, चेयर, ठीक है, वुमेन, मैन, ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर नाउन है। और प्लूरल नंबर मोर देन 1, प्लूरल नंबर एक से अधिक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी बहुवचन, बॉयज़, गर्ल्स, मेन, वीमेन, ठीक है, बुक्स, चेयर्स, ये सब क्या है? प्लूरल नंबर है। ठीक है, अब प्लूरल नंबर से सिंगुलर नंबर बनाना या सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना, इसके भी नियम हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या नियम हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू देम। ज़्यादातर सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन कैसे बनते हैं? सिर्फ उसमें सिंपली एस लगाकर, उसमें सिंपली एस ऐड करके वो प्लूरल नाउन बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बलून का बलून्स, आई का आइज, लॉइन का लॉइन्स, पिक्चर का पिक्चर्स, स्टिक का स्टिक्स। इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2, द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू देम। ठीक है, यानी ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स लगा हो, तो हम क्या करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए उनमें ई एस लगा देते हैं। देखिए, सी एच, डबल एस, एक्स, डबल एस, इनको जब प्लूरल बनाया तो सब में ई एस लगा हुआ है, देख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से इधर देखिए, एस, डबल एस, सी एच, जब इनका प्लूरल बनेगा तो सिंपली ई एस उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। नंबर 3, द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट आर चेंज इनटू प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड रिप्लेसिंग इट बाय आई ई एस। अब देखिए, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई लगा होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया होता है, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और उसमें आई ई एस लगा देते हैं। देखिए, बॉडी, वाई इन सब में लगा है, बॉडी, चेरी, कॉपी, डायरी, सब में वाई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट क्या है, डी है, इसमें आर है, इसमें पी है, इसमें आर है। तो जब वाई लास्ट में उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। देख रहे हैं, इसमें भी देखिए इसी तरीके से। तो एक रूल ये भी हो गया। फिर रूल नंबर 4, द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ वॉवल आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू देम। अब कुछ ऐसे भी बनते हैं जिनमें कि ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में वाई हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट ना आकर वॉवल आया हो। देखिए, वाई लास्ट में है और इसमें वॉवल क्या है, ओ है, इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें भी ए है। तो ऐसे में हम वाई को रिप्लेस नहीं करते, वाई को हटाते नहीं हैं और ना ही उसमें आई ई एस लगाते हैं। इनका प्लूरल बनेगा सिंपली बाय एडिंग एस टू देम। सिर्फ इसमें एस लगाकर हम इनका प्लूरल बना देंगे। यहाँ भी इसी तरीके से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एफ या एफ ई आर चेंज इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग एफ या एफ ई बाय वी ई एस।
यानी ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा हो। तो जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो हम उन एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स में देखिए, एफ ई एफ एफ, उसको रिप्लेस किया वी ई एस, ठीक है। Now next, but a few nouns ending in f या f e take only s to change into plural। लेकिन कुछ नाउन इसके एक्सेप्शन होते हैं जिसमें f लगा होता है, लेकिन हम उसको रिप्लेस नहीं करते बल्कि उसमें सिंपली s लगाकर उनको प्लूरल बना देते हैं। ऐसे एक्सेप्शंस को हमें याद करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं सारे, इनको हमें माइंड में अपने रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन o preceded by a consonant are changed into plural by adding es to them। ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में o लगा हो, तो जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तो उसमें सिर्फ es लगा देते हैं। एको का एकोस, मैंगो का मैंगोस, हीरो का हीरोज, कार्गो का कार्गोस, नीग्रो का नीग्रोस, वोल्केनो का वोल्केनोस, ठीक है। The singular nouns ending in o are changed into plural by adding only s to them। ये नाउन कुछ ऐसे हैं जिनमें o होने पर भी कुछ भी रिप्लेस नहीं करते, ना कुछ es लगाते, सिर्फ इसमें s लगता है, s लगा के प्लूरल बन रहा है। अब some singular nouns ending in o can take the either s या es, यानी कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं जो लास्ट में ओ लगा हो तो एस या ई एस दोनों लग जाता है उसमें। जैसे देखिए, मोटो का मोटोस भी हो सकता है, एस लगा है, और ई एस भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अलग ही प्लूरल उनका बनता है। इनमें क्या होता है, इनमें वॉवल चेंज हो जाता है। मैन का मैन वॉवल चेंज हो रहा है इन सब में, देखिए, डबल ओ का डबल ई, डबल ओ का डबल ई, ठीक है। और इसका बिल्कुल अलग है चाइल्ड का चिल्ड्रन। इसमें ए का ई हो गया, इसमें डबल ओ का डबल ई, इसमें ओ का आई हो गया, ठीक है। और ऑक्स का ऑक्सन हो गया, वॉवल चेंज करके भी बनता है। अब कुछ कंपाउंड नाउन वाले सिंगुलर नंबर नाउन्स होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं, यानी 2 शब्द या 3 शब्द मिलाकर बनते हैं। तो जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट वाला जो शब्द होगा उसमें एस लगाकर या वी ई एस लगाकर उनको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे बुक शेल्फ है, ये कंपाउंड नाउन है, 2 शब्द हैं इसमें, तो लास्ट वाले में एफ हटाकर वी ई एस लगाया। इसी तरह से डेस्कटॉप, टॉप में सिर्फ एस लगा दिया, स्पून फुल एस लगा दिया, पासर बाय, अब इसमें पासर बाय है देखिए, तो इसमें क्या हुआ, पासर्स बाय। किसी एक में, इसमें लास्ट में लगा है तो इसमें पहले वाले में लग गया, पासर्स बाय हो गया। ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर्स, सेल्समैन, सेल्समैन, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड्स, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, और रनर अप, रनर्स अप। ये क्या है, देख रहे हैं, जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें या तो लास्ट में या पहले वाले में हम चेंज करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ऐसे या एस लगाकर, ठीक है। फिर है नंबर 12, सम नाउन रिमेन्स सेम इन दी अबोव सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। अपने सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में कुछ नाउन सेम रहते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट, ड्यूटी का ड्यूटी, शीप का शीप, ठीक है, दोनों में वो सेम लिखे जाते हैं। डियर, इक्विपमेंट, स्वाइन, इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर के बारे में, नाउन का लिंग। अ नाउन इज फाउंड इन 4 टाइप्स इन जेंडर। नाउन के 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन यानी पुल्लिंग, ऐसे नाउन का वो रूप जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए। इट इज़ दैट अ नाउन इज़ अ मेल, यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो नाउन होते हैं वो होते हैं मस्कुलिन जेंडर, जैसे कि मैन, किंग, बुल, टाइगर, ये सारे। इसी तरह से स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो नाउन है वो फेमिनिन जेंडर कहलाएंगे, जैसे कि वुमन, क्वीन, टाइग्रेस। कॉमन जेंडर ऐसे नाउन होते हैं जो कि स्त्री पुरुष कोई दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, एडवोकेट, आर्टिस्ट, बेबी, बर्ड, ब्रोकर, कैरेट, चाइल्ड, क्लाइंट, कुक, क्रिमिनल। ये ऐसे वर्ड हैं, ऐसे नाउन हैं जो कि फेमिनिन, मस्कुलिन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर ये बताता है, ये यूज़ होता है लाइफलेस थिंग्स के लिए, ठीक है, निर्जीव चीज़ों के लिए, जैसे चेयर, वॉल, हिल, रिवर, ठीक है। अब आइए इसके रूल्स कि कैसे हम मस्कुलिन से फेमिनिन में बदलें।
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ई डबल एस लगाकर फेमिनिन बना दिए जाते हैं, जैसे ऑथर, लॉयन, मेयर और प्रीस्ट। इधर देखिए सब में ई डबल एस लग रहा है। इसी तरीके से ये होस्ट, मैनेजर, पोएट, शेपर्ड, इन सब में ई डबल एस लग रहा है। ठीक है, वी कैन रिमूव द लास्ट वर्बल एंड ऐड ई डबल एस एट द एंड ऑफ मस्कुलिन नाउन। इसमें क्या है, कुछ मस्कुलिन नाउन ऐसे होते हैं जिनका लास्ट वॉवेल रिमूव करके उसमें ई डबल एस लगाते हैं। देखिए यहाँ ओ हटाया, यहाँ ई हटाया, यहाँ ई हटाया, आर रहने दिया और फिर ई डबल एस लगाया। ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे सारे। उसके बाद ये बिल्कुल अलग है, मस्कुलिन का फेमिनिन, जैसे बॉय का गर्ल, बुल का काऊ, डॉग का बिच, बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ भी रिमूव नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, एकदम अलग वर्ड्स हैं। हस्बैंड वाइफ, मैन वुमन, सर मैडम, अंकल आंट, इस तरह से ये पूरी लिस्ट तो आपको रटनी ही है। कंपाउंड वर्ड में क्या होता है, कंपाउंड नाउन में जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने नाउन, उनमें क्या करते हैं, लास्ट वाला जो है उसको चेंज करते हैं। फादर का मदर हो गया, यानी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, मिल्कमैन, मिल्कमेड। ठीक है, some common gender nouns can be used as masculine और feminine। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि masculine feminine दोनों में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, या फिर उसमें हम he या she लगाकर उसको masculine और feminine बनाते हैं। जैसे कि बेबी है, कॉमन जेंडर है, उसको जब हमें masculine feminine बनाना है तो क्या करेंगे हम, he baby, she baby। बियर कॉमन जेंडर है, उसको जब masculine feminine बनाना है तो क्या करेंगे, he bear, she bear। इसी तरह से काफ को बुल काफ, काउ काफ, फ्रेंड को बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गोट को ही गोट, शी गोट। और इसके लिए देखिए न्यूज़मैन, न्यूज़ वूमन, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनते हैं।